मीडिया कर्मीगण, उपस्थित म्यूनसिपल कमिश्नर अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सीईओ अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो आज यहाँ हम हमारे अगरतला शहर में अर्बन फ्लड मैनेजमेंट और अगरतला स्मार्ट सिटी के जो रोड प्रोग्रेस है उस पर प्रेस मीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आई विल इनवाइट श्री साजू वाहिद, म्यूनसिपल कमिश्नर अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टू ब्रीफ यू आपको अगरतला में जो फ्लड मैनेजमेंट या फ्लड मिटिगेशन हम कर रहे हैं उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। प्लीज। सभी के नमस्कार। मैं कमिश्नर अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो पिछले 2-3 महीने से हमारा इस बार काफ़ी गहरी तरह बारिश हो रहा है और अगरतला कॉरपोरेशन में आपने देखा होगा 3-4 दिन काफ़ी फ्लड हुआ था और पानी भी रुके थे। और इसमें तो हमारा अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो आपको पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सबको पता है कि अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये एक डिप्रेशन जोन में है। अगर नॉर्थर्न साइड में बारामूला की तरफ और नीचे साइड में भी हमारा एक हाईलैंड है और जाके हमारा जो सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन पूरा डिप्रेशन में आ जाते हैं। और अगर हमारा जो डिजिटल एलिवेशन मैप हमने ये सर्वे किया था इसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं ये हमारा जो सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन एरिया में। और अगर हमने इसका भी स्टडी किया था हमारा अगरतला में जो फ्लड प्रोन जोन है, कौन सा फ्लड प्रोन जोन होगा जहाँ पे पानी जम जाते हैं, इनंडेशन जोन कहाँ पे है, वो भी स्टडी किया था। ये मेजॉरिटी हमारा सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन में आ जाता है। और जब भी बारिश होता था और ये जोन में हमारा पानी जम जाते हैं। और हमारा अगरतला का जितने भी सेंट्रल जोन का जो नॉर्दर्न बाउंड्री में हमारा कठाकाल कनाल है और सदर्न बाउंड्री में हमारा हावड़ा है, बीच में हमारा 2 कनाल है, अखौरा और काला पानी। और जितने भी पानी हमारा जो सेंट्रल जोन में आ जाते हैं और ईस्ट जोन में आ जाते हैं, ये सारे पानी को हमारा जितने भी ड्रेन्स है ये सारा मिलकर यहाँ से नीचे अखौरा काला पानी में छोड़ते हैं, अखौरा में छोड़ते हैं, या तो कठाकाल में छोड़ते हैं और हावड़ा में छोड़ के इसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन फिर भी जितना भी बारिश होगा, द अमाउंट ऑफ बारिश अगर 1-2 घंटे से ज़्यादा होगा या तो 40 mm के ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ पानी जो आते हैं इसके वजह से हमारा अगरतला सिटी में पानी जम जाते हैं। और अगर अगरतला में जमेगा पानी, जितने भी जमेगा, और पिछले 4-5 साल से अगरतला स्मार्ट सिटी के हेल्प से और अगरतला AMC के सपोर्ट से और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमारा यहाँ पे पंपिंग स्टेशन लगा के रखा है। हमारा अगरतला में 17 पंपिंग स्टेशन अभी चालू है और ये सारे 17 पंपिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिकल पंप्स आर देयर और स्टैंड बाई पंप्स आर देयर। और इसमें से 17 में 6 जो पंपिंग स्टेशन है, ये जो 6 पंपिंग स्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट जो पंपिंग स्टेशन है वो है बनमालीपुर, ओरियन चौमनी, ईस्ट PS, पैराडाइज चौमनी, गणराज और IGM। ये जो 6 पंपिंग स्टेशन जो है यहाँ पे हमारा मैकेनिकल पंप का भी लगा के रखा है, सो दैट अगर पावर का प्रॉब्लम हो तब ये मैकेनिकल पंप चलेगा। और मैकेनिकल पंप का जो कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल पंप से भी ज़्यादा है और बाकी सब जगह पे इलेक्ट्रिकल पंप चालू है। और ये जो 6 लोकेशन आपने देखा सकते हैं कि ये जो 6 लोकेशन स्पेशली ओरियन चौमनी, गणराज, शकुंतला रोड, पैराडाइज चौमनी, IGM चौमनी, ये जगह पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा पानी जमता है। और इसके अलावा आपने देखा जाएगा कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन में इस साल हमने एक लोकेशन जैसा गणराज में हमारा जितने भी जो पंप स्टेशन से जो पानी बाहर जाते हैं ये खटाकाल में चले जाते हैं या तो हावड़ा में चले जाते हैं, 300 mm डायामीटर का एक पाइपलाइन होता है, वो पाइपलाइन के थ्रू निकाल देते हैं। तो गणराज में हमने इस बार क्या किया था, एक एडिशनल पंप, एक पाइपलाइन 600 mm का एडिशनल पाइपलाइन लगाया और वो पाइपलाइन से भी अभी पानी निकाल देते हैं। इसके वजह से आपने देख सकते हैं इस बार जब भी गणराज में जब बारिश होते हैं, गणराज में ज़्यादा पानी जमता नहीं। ये स्टार्ट हुआ सिर्फ 1 महीने पहले और 2-3 हफ्ते पहले हुआ था, वो स्टार्ट किए। और अभी आते हैं बाकी जो 3 लोकेशन, जैसा ओरियन चौमनी हो गया और पैराडाइज चौमनी, ये 2 लोकेशन है, ये सबसे सेंसिटिव है। इसके अलावा हमारा सिटी में 2-3-4 लोकेशन और सेंसिटिव है। एक है शकुंतला रोड
जहाँ पे ऑलवेज पानी जमता था, अभी हमारा जो स्मार्ट सिटी का रोड का काम चल रहा है वहाँ पे भी पानी जमता है। वहाँ पे हमने एक नया पंपिंग स्टेशन का प्लानिंग किया है, वर्क ऑर्डर इश्यू किया है, काम शुरू किया, अभी पाइपलाइन का काम शुरू हो गया, वहाँ पे भी पंपिंग स्टेशन का काम होगा, शकुंतला रोड। और दूसरा है कि हमारा सत्संग, जहाँ से विजय कुमार से आने वाला जो लोकेशन और टीआरटीसी से जाने वाला जो रोड है, ये दोनों लोकेशन में भी हमारा पानी जमता है। तो वहां पे सत्संग में भी हमने एक पंपिंग स्टेशन लगाने का प्लान किया है, उसका भी वर्क ऑर्डर इश्यू हो गया, काम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो पाइपलाइन का लेइंग शुरू हो गया। ये टीआरटीसी से हमने अभी सत्संग के साइड में करेंगे अभी। और तीसरा एक लोकेशन है रामनगर 4। रामनगर 4 में भी हमारा जो अभी एक ओवरहेड टैंक का काम चल रहा है, उसके बगल में हमारा वहां पे भी, तो वहां पे होने से हमारा जो खेर छावनी उस एरिया, जो भी एरिया है वहां का जो भी पानी का जो जमने का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। एंड ये जो पंपिंग स्टेशन में ऑलरेडी हमने डीजी सेट का इंतजाम किया है, मैकेनिकल वो जो भी इलेक्ट्रिकल पंप का जो कैपेसिटी है वो भी काफी हाई कैपेसिटी का लिया है। और डिलीवरी पाइपलाइन जो होगा 600 mm का बड़ा पाइपलाइन होगा, तो दैट हमारा जितने भी पानी जमता है उसको निकाल सकते हैं। और ये करने के बाद भी आपने अभी 2-3 दिन से देखा होगा कि पैराडाइज चौमिनी और ओरियन चौमिनी में अभी भी हमारा पानी जमते हैं। तो ओरियन चौमिनी में जो पानी जो आते हैं, चिल्ड्रंस पार्क का जो पंप जो है वो चलने के बाद वो जो पानी जमते हैं, ये शकुंतला रोड का पानी आते हैं और जैक्सन गेट का पानी आते हैं और अखौरा रोड का पानी आते हैं। ये तीनों लाइन का जो भी रास्ते का जो बड़ा बड़ा ड्रेन्स है, ये सारा पानी वहां पे जमते हैं और वहां से मेरा पानी निकालने का कोशिश करता हूँ। हम अभी एक प्लान कर रहा हूँ, वहां पे एक सम्प क्रिएट करें, अंडरग्राउंड सम्प क्रिएट करें। हमने एक फील्ड विजिट भी किया था, तो एक अंडरग्राउंड सम्प क्रिएट करने के बाद जितने भी पानी ऊपर जमता है उसको तो अंडरग्राउंड रिजर्वायर में लगेगा और वहां से हमने पंप आउट करने का प्लानिंग किया है और वहां से हमने एडिशनल डिलीवरी पाइपलाइन के द्वारा उसको भी निकाल देंगे। सिमिलर एक प्लान हमने ये पैराडाइज चौमिनी में भी प्लानिंग कर रहा हूँ। और पिछले हमने 3 महीने से 2 महीने का जो बारिश हमने पूरा कवर देखा था और इतना एफिशिएंसी से हमारा जो मोटर्स और पंप हमारा जो पानी को निकाल सकते हैं वो भी देखा है। और आपने देखा होगा ये 21 जून में हमारा काफी अमाउंट ऑफ बारिश हुए थे, अराउंड 77 mm बारिश हुआ था। 7 जुलाई उस दिन तो बहुत गहरी तरह बारिश हुआ था, 101 mm बारिश हुए थे। और 10 जुलाई को 38 mm बारिश हुए थे। और परसों अराउंड 2-3 दिन के पहले अराउंड 98 mm बारिश विद इन 1.5 घंटे के टाइम पे हमारा सिटी में हुआ था, वो दोपहर के टाइम पे। तो हमने एक असेसमेंट किया था 38 mm से 40 mm के ऊपर जब भी बारिश होते हैं वहां पे हमारा जो पानी का जम जाते हैं। और ये पानी जब बारिश खत्म होता है, बारिश खत्म होने के बाद सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमारा पूरा पानी निकालने का कैपेसिटी अभी हमारा पंपिंग स्टेशन का है। और जितने भी जब भी हमारा इनंडेशन होते हैं, हमारा जो भी न्यूज मीडिया में आपने रिपोर्ट करता हूँ पानी जमता है, आप ये भी देख सकते हो बारिश होने के बाद 1-1.5 घंटे के ज्यादा पानी रुकता नहीं, उसके बाद हमने क्लियर करते हैं। तो हमने अभी एक प्लानिंग लिया है कि जितना जल्दी और पानी एक बूंद भी हमारा सिटी में ना जमे और उसके हिसाब से हमारा रिजर्वायर में ले ले और यहाँ से निकाल दे। इसलिए हमने एडीबी के द्वारा इसका एक एनालिसिस किया था, एक स्टडी किए हैं और एक स्टॉर्म वाटर डिजाइन भी किया है। अराउंड 130 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, वो एडीबी के पास सबमिशन किए हैं और तुरंत जल्द से जल्द इसका काम हमने शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने जितने भी पंपिंग स्टेशन, हमारा 17 पंपिंग स्टेशन है, वो पंपिंग स्टेशन का ऑगमेंटेशन होगा, पाइपलाइन का ऑगमेंटेशन होंगे। जहां जहां पे सम्प जो करना है, रिजर्वायर्स करना है, वो रिजर्वायर का काम चलेगा। वो करने के बाद वी होप दैट इन द कमिंग ईयर हमारा जो पानी जम जाता था वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और इसके अलावा आपको पता होगी हमारा यहाँ पे बहुत सारे ड्रेन्स है। हमारा पूरा त्रिपुरा में, पूरा आईएमसी में अराउंड 84 ड्रेन्स आर देयर व्हिच इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ड्रेन, सारे ड्रेन्स होते हैं। वो ये सबको क्लियर करने के लिए हमारा ड्रेनेज का डिसिल्टेशन मशीन्स लगा हुआ है और वो डिसिल्टेशन मशीन के द्वारा हमने मेन ड्रेन्स, अखौरा कनाल हो, कालापानी खाल हो और बाकी जितने भी ड्रेन्स है, इसका पूरा डिसिल्टेशन हम कंटिन्यूअसली करते हैं। और वो ऐसे नहीं कि बारिश के 2 महीने पहले ही हमारा ये डिसिल्टेशन का काम मेजॉरिटी ड्रेन का कंप्लीट कर देते हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने देख सकते हैं सिटी के विभिन्न जगह पे जहां जहां पे सिल्टेशन होता है वहां पे हमारा गाड़ी लगाकर इसको क्लियर करता हूँ। इसके अलावा हमारा भी प्लान है कि एक एक ड्रेन करके कंप्लीट बारिश के पहले बिफोर जून
ये कंप्लीट करना, वो काम भी हम करते हैं, वो कंटिन्यू करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो ICCC है, जहाँ से हमारा पूरा पंपिंग स्टेशन और पूरा सिटी का CCTV के द्वारा इसका जो वाटर बारिश का लेवल और वाटर लॉगिंग का लेवल कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता हूँ। और उसके अलावा हमारे जितने भी पंपिंग स्टेशन है, उसका जो पंप ऑपरेटर्स है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन है। जब भी बारिश होता हूँ, बारिश होने से पहले ही हमारे पंप ऑपरेटर्स वहाँ मौजूद रहते हैं। और उसके बाद जो आउटलेट पंप का भी मॉनिटर करता हूँ, आउटलेट लाइन डिलीवरी लाइन का भी मॉनिटरिंग करता हूँ ICCC से। जब भी बारिश होगा इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। उसमें तो मैं हूँ, CEO स्मार्ट सिटी है, सभी लोग रहता हूँ और इसके कंटिन्यूस मॉनिटर करके जब जितना जल सकते हैं हमारा पानी यहाँ से निकाल देते हैं। तो आगे जाकर हमने और भी सोचता हूँ कि हमारा ड्रेन में सेंसर्स लगा दें और स्काडा सिस्टम लगा दें, सो दैट बारिश होने के बाद जब भी ड्रेन का पानी एक लेवल के ऊपर चले जाए ऑटोमेटिकली मोटर चालू हो जाए। और ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम चालू करने का भी हमारे ADB प्रोजेक्ट में हमने ले लिया है और इसका मॉनिटरिंग भी ICCC से होगा। तो ये सारा इनिशिएटिव्स हमने ले लिया है। तो आई होप इन द कमिंग ईयर्स हमारा जितने भी अभी का जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा और अभी भी जितनी भी बारिश है हमने जितना जल सके उसका सॉल्व करने का ऑल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन। धन्यवाद सर। मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी देखा होगा कि जहाँ भी हेवी बारिश आती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बारिश आई थी तो काफ़ी देर तक रास्ते थोड़े से पानी में इनंडेटेड रहे। लेकिन अगरतला में आप देखोगे, अगरतला ऐसा एक शहर है जो इंडिया के बहुत से कम शहरों में है जहाँ फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम लगी हुई है। ये हम पहले से ही मतलब 10-15 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने जैसे कि उन्होंने बताया 17 फ्लड पंप्स आर देयर एंड दे आर एक्टिवली मॉनिटर्ड। जैसे ही बारिश होती है, हेवी बारिश की संभावना होती है या बारिश चालू होती है, उसको इमीडिएटली फ्लड पंप्स को चालू कर दिया जाता है और इसके कारण आप देखते होंगे कि 1-2 घंटे में पानी निकल जाता है। खैर वो जो फोटोग्राफ्स आते हैं, वो जो जब हेवी बारिश के कारण जब थोड़ा सा इनंडेटेड हो जाता है उस समय के फोटोग्राफ रहते हैं, लेकिन इसकी फ्लड पंप्स की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। उसके जो आउटलेट्स है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से। एंड हमें रियल टाइम पिक्चर हमारे व्हाट्सएप में मिलता है, हमारा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड हमें फ्लो की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि कितना पानी आ रहा है और कितना पंप्स जा रहा है, कितना पंप से पानी जा रहा है। और इन्होंने जो बात की है, अभी तो पंप्स मैन्युअली चालू करने पड़ते हैं, ये एक फैक्ट है। अभी जो ADB के प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसमें हमने जो स्कैडा सिस्टम उन्होंने कहा है कमिश्नर साहब ने, इसका सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा डिटेक्शन सिस्टम स्कैडा सिस्टम हम सभी पंप्स में लगाएंगे, जिसके तहत जैसे ही बारिश चालू हो जाएगी और थोड़ा सा भी फ्लडिंग चालू हो जाएगी, पंप्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे ताकि उसे मैनुअल इंटरवेंशन कम किया जा सके। और 130 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और इसका टेंडर शॉर्टली से सितंबर या अक्टूबर में टेंडर किया जाएगा, जिसमें ये जो हमारे एग्जिस्टिंग 17 पंप्स और जो 3 नए वाले आने वाले पंप्स है, 20 पंप्स को, फ्लड पंप्स को ऑगमेंट किया जाएगा। तो इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, हो सकता है उनकी डबल की जाएगी। जिसका 300 mm का डायमीटर का पाइप है उसका 600 mm का डायमीटर का पाइप किया जाएगा। पंप्स की मशीन्स पावरफुल इंस्टॉल की जाएगी और जो स्काडा सिस्टम है वो इंस्टॉल की जाएगी। सेकेंडली उसमें डीजल पंप्स का एक्स्ट्रा प्रोविजन किया जाएगा कि सपोज देयर इज अ ब्लैकआउट, लाइट चली गई है तो उसमें डीजल पंप्स ऑटोमेटिकली चालू हो सके। और जो कि एक ADB प्रोजेक्ट में, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमें निर्देशित किया है कि हमारी जितनी भी 55 के आसपास वाटर बॉडीज है, दे आर आवर एसेट्स, सो वी आर कंजर्विंग देम, डेवलपिंग देम। आपने देखा होगा कि डीम सागर से लेके हमने बहुत सारी वाटर बॉडी बनाई है और उसमें भी एक पार्क जैसा हमने डेवलप किया है, MBB कॉलेज लेक हो या कुमारी टीला लेक हो, जिसमें अभी इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा है और उसमें जो स्टाफ पहले सीवेज जाता था वो भी नहीं जा रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो हम इसको अंडर ADB प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड करके इसको थोड़ा डिसिल्ट करके इसकी जो डेप्थ है वो 2 से 3 फीट बढ़ाने का कोशिश करेंगे, ताकि इसमें जो हमारा स्टॉर्म वाटर, जो फ्लड का जो पानी आता है वो स्टोर किया जा सके, सो दे कैन एक्ट एज ए नेचुरल सम्प्स। इसके अलावा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे खाली एरिया है, जैसे चिल्ड्रन पार्क के पीछे कुछ जगह है
जो तुलसीवती मार्केट है उसके पीछे एक जगह है, उसमें हम क्या कुछ सम्प्स बना सकते हैं क्या? मतलब जो डीपर सम्प है जिसमें जैसे फ्लड वाटर, जैसे भी पानी बारिश आती है उसमें से पानी वो सम्प में पंप करके फिर वो सम्प से हम काटाकाल या हावड़ा रिवर में पंप करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल हमारा जो 2 रिवर के बीच में सेंट्रल एंड ईस्ट जोन बैठा है, मतलब नॉर्थ में कटाकाल है जिसकी लेंथ अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास है, और जो साउथ में हमारी हावड़ा रिवर है, हावड़ा रिवर की लेंथ अराउंड 14 किलोमीटर विद इन द सिटी है, क्रिस क्रॉस करती है। पहले जो 60s या उसके पहले जो एम्बैंकमेंट बने थे, जो एम्बैंकमेंट पे हम चलते हैं, वो एम्बैंकमेंट कुछ लिमिटेड डिस्टेंस के लिए बनाए गए थे। जैसे कटाकाल के सदर्न साइड में एम्बैंकमेंट है जिसमें लेंथ 5 से 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर होगी मोटा मोटी, और हावड़ा के जो नॉर्दर्न साइड में जो एम्बैंकमेंट है उसकी लेंथ 7-8 किलोमीटर है। उस समय इतनी ही बस्ती होगी, उस समय इतना ही टाउन होगा, तो उस समय ये प्रोटेक्शन सफिशिएंट था। बट अभी टाउन नॉर्थ जोन में फैल गया है, साउथ जोन में फैल गया है, तो अभी जो एम्बैंकमेंट है वो इनसफिशिएंट हो रहा है। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निर्देश मिला है कि इसका हाइड्रोलॉजिकल स्टडी किया जाए, और क्या हम यहाँ जो दोनों हमारी रिवर्स है कटाकाल और हावड़ा, इसमें हम क्या प्रोटेक्शन, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है पूरा, अभी उसमें फ्लड का प्रॉब्लम नहीं होता है साबरमती में, और उसका एम्बैंकमेंट अगर हम क्या बांध सकते हैं पूरा विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड से सीमेंट कंक्रीट एंड इकोलॉजिकली प्रोटेक्टिव मेजर्स, सो दैट ये तो फ्लड का भी प्रिवेंशन होगा, हमारी वाटर लेवल भी कुछ बैराजेस बनाने से वाटर लेवल भी बनी रहेगी, उससे टूरिज्म पोटेंशियल भी बढ़ सकता है, उसके बाजू से जो स्पेस आएगी उसमें वेहिकुलर मोबिलिटी बढ़ सकती है, वॉकिंग पाथवे, साइकिल ट्रैक, व्हीकल रोड्स ये भी बढ़ सकते हैं, और एक डिकंजेशन टाइप का हो सकता है, और फ्यूचर में हम फ्लड भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो लीन सीजन होता है उसमें बैराज बना के सफिशिएंट बारिश हम पानी अपने दोनों रिवर्स में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हम उसको सरफेस वाटर पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्रोजेक्ट हम स्मार्ट सिटी के द्वारा इसका डीपीआर बनाया जा रहा है। आगे इसका डीपीआर हो सकता है हम एनडीएमए में सबमिट करेंगे अंडर फ्लड प्रिवेंशन मिटिगेशन मैकेनिज्म, और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ फंडिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, और सेंट्रल भारत सरकार को भेजेंगे ताकि हमें कुछ फंडिंग की सहायता हो। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अभी उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो अभी हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने बताया है, इसमें हमारा जो एडीबी का प्रोजेक्ट आ रहा है, लगभग 1200 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी अंडर अगरतला, और कुछ 500-550 TUTDP जो है 500-550 करोड़ के टूरिज्म डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो जो 1200 करोड़ में जो अगरतला सिटी में जो एडीबी का अभी शॉर्टली प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें ऑलमोस्ट 500 से 600 करोड़ के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाए जाएंगे, जो कि आप देख रहे अभी ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वो बताएंगे आपको, उसमें बहुत सारे ड्रेन्स बने हैं। आपने ये भी देखा होगा कि पहले अखौरा ड्रेन खुला था, अखौरा ड्रेन जो इसमें जाता है बॉर्डर पे, उसको स्मार्ट सिटी के तहत उसको कवर किया गया। कवर करने से उसमें गार्बेज नहीं डाल सकते, उसका रेगुलर डिसिल्टिंग करने से उसकी डेप्थ अच्छी रहती है, और फ्लड प्रिवेंशन में मदद मिलती है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। अभी 1 वे हो रहा है वो। इसके जैसे ही हम काला पानिया खाल का जो एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं अंदर एडीबी, इट इज़ अराउंड से 70 करोड़ और 70 to 75 करोड़, इसमें काला पानिया खाल को पूरा कवर किया जाएगा, उसकी डेप्थ बढ़ाई जाएगी और आरसीसी से कवर किया जाएगा, और उसमें व्हीकल मूव हो सकेंगे। तो ये 2-3 पर्पस सॉर्ट आउट कर लेता है। सो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा स्मार्ट सिटी, अगरतला स्मार्ट सिटी की तरफ से, कि यहाँ जो फ्लड वाटर आता है, हेवी बारिश होती है, अगरतला या त्रिपुरा ऐसे जोन में है जहाँ हेवी रेनफॉल होता है, हेवीएस्ट रेनफॉल होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे नागरिक हैं अगरतला के, उनको कोई भी असुविधा ना हो, और जो बारिश का पानी आता है वो जल्द से जल्द, अभी तो 1-2 घंटे के भीतर हम पंप करते हैं, उसको कैसे हम उसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि उसको
15 से 20 मिनट या आधा घंटे के अंदर हम उसको फ्लड आउट करके, ड्रेन आउट करके हम हावड़ा और काटाखाल में डाल दें। यही हमारा मतलब ऑगमेंटेशन प्लान का उद्देश्य है, जो कि अभी जिसका टेंडर शॉर्टली होगा, मतलब सितंबर या अक्टूबर में इसका टेंडर हो जाएगा। ये जो ऑगमेंटेशन ऑफ पंप्स है 130 करोड़ है ना। तो मैं अभी हमारे सीओ अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, जो कि 23 किलोमीटर के रास्ते का निर्माण हो रहा है, और हमारी ये कोशिश है कि पूजा के पहले, अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के जैसे आदेश आए, वैसे हमने काफ़ी जगह जो पॉट होल्स है उसको भरना चालू किया है और रोड्स मोटरेबल हो रहे हैं। उसके अलावा भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूजा के पहले हम मैक्सिमम रोड्स की, जैसे जेल आश्रम रोड है या लाल बहादुर चौमनी से जो रोड आता है या वीआईपी रोड पे अभी जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें हम ब्लैक टॉप करके लोगों को मतलब सुविधाजनक फैसिलिटीज दे पाए। सो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू ब्रीफ इन डिटेल अबाउट द project in Smart City Limited. What is your progress? What is your status? And what is your commitment? गुड आफ्टरनून सबाई के। अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड का जो एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा 23 किलोमीटर्स का रोड है और 23 किलोमीटर्स का रोड का दोनों साइड में हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है। तो इसके ये स्मार्ट रोड्स का 6-7 कंपोनेंट्स है। एक है स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो गया, उसके बाद फुटपाथ है, उसके बाद जीएसबी एंड डब्ल्यूएमएम है जो रोड के नीचे का जो लेयर से जो रोड्स को स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद इसमें स्ट्रीट लाइट का कंपोनेंट भी है, उसके ऊपर डीबीएम है जो हम ब्लैक टॉप कहते हैं और उसके ऊपर बीसी का कंपोनेंट है। और इसमें मीडियन का भी है पूरा 23 किलोमीटर का रोड पे, जहाँ पे रोड चौड़ा है वहाँ पे हम मीडियन का भी हम बना रहे हैं। जैसे कि आप वीआईपी रोड में देख रहे हो, उसमें मीडियन भी हम बना रहे हैं, विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एयरपोर्ट रोड। इसमें मीडियन में जो प्लांटेशन भी करने का हम सोच रहे हैं, दैट वर्क इज ऑल्सो इन द प्रोसेस। तो इसमें पूरा 23 किलोमीटर रोड्स को हमने 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया था फॉर द ईज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें 4 पैकेजेस का 3 पैकेजेस का कंप्लीशन डेट है मई 2027 और एक का है जुलाई 2027। तो इसमें एक पैकेज अभी थोड़ा उनका टाइम एक्सटेंशन चल रहा है, अदरवाइज द टाइम ड्यूरेशन इज टिल मई 2027। तो इसमें दिसंबर 2025 तक सारे जो पैकेजेस का है फिजिकल प्रोग्रेस, माने जो काम चल रहा था फिजिकल प्रोग्रेस था अराउंड 20 to 25% के बीच में था। तो जनवरी से लेके अभी तक ये 6-7 महीने में राइट नाउ द फिजिकल प्रोग्रेस इज समवेयर अराउंड 50%। मतलब हमने 6 महीने में लगभग 30% का हमने प्रोग्रेस यहाँ पे किया है। इसमें साइड में एक कंपोनेंट ये भी था कि हम ट्रांसफॉर्मर्स भी बना रहे हैं। कुछ जगह पे आपको हर 50-100 मीटर में ट्रांसफॉर्मर्स भी बनेगा। इसमें यह है कि जो भी हमारा ऊपर वाला तार जाता है, HT लाइन LT लाइन जो इलेक्ट्रिसिटी का जाता है, वो सभी हम अंडरग्राउंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ भी उसमें एक DWS का भी कंपोनेंट है, DWS पाइपलाइन का। ये पूरा 23 किलोमीटर का स्ट्रेच में, मतलब 46 किलोमीटर का स्ट्रेच में मोस्ट ऑफ द रोड में हम नया DWS पाइपलाइन भी लेकर रहे हैं। तो इसमें हमें काम करने का एक डिफिकल्टी ये आ रहा है कि जो पुराना TSCCL का या कोई भी डिपार्टमेंट का जो एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज है, जैसे TNGCL का जो गैस पाइपलाइन है, DWS का पाइपलाइन हो और TSCCL का जो भी 11 kV का जो भी लाइन है, ये सारे पुराना कोई ब्लूप्रिंट मैप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम एक अजम्पशन का बेसिस पे, मतलब रोड अभी तो आप देखे होंगे कि जो 23 किलोमीटर का रोड में हम जो काम कर रहे हैं, पहले जो रोड का विड्थ था इट इज समवेयर अराउंड 7.5 to 8 मीटर्स विड्थ, जो पहले वाला विड्थ। उसके बाद जो पहले जो काम जो हुआ था उसमें इंक्रोचमेंट हटा के रोड का विड्थ को बढ़ाया गया था और काफी जगह पे हमारा रोड का विड्थ अभी लगभग मोर देन 16 मीटर्स है इन टर्म्स ऑफ विड्थ। और बर्जला रोड पे अगर हम जाएंगे और कुछ स्ट्रेचेस पे वीआईपी रोड का होगा तो वहां पे लगभग 20 मीटर का भी विड्थ हमें मिल रहा है। तो जहाँ पे हमें विड्थ ज्यादा मिल रहा है वहां पे हम मीडियन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक थोड़ा स्मूथली फ्लो हो। अगर हम ट्रैफिक का भी ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं पे से भी यू टर्न कर लेता है, उससे कुछ ट्रैफिक एक्सीडेंट भी कुछ हो रहे थे। तो इसीलिए जहाँ पे विड्थ ज्यादा है उसमें हम ये भी लगा रहे हैं, मीडियन लगा रहे हैं।
तो सो दिस इज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। जो हमारा अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड सिवरेज सिस्टम है, जो गैस पाइपलाइन है, ये कभी कभी ना मतलब हम जब इसको एक्सकवेट करके जो पाइप अंडर डालने का सोच रहे थे, उसका बीच में कभी पाइप एक्सीडेंटली फट भी जाता था। तो इसके वजह से कभी कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट्स भी हो जाता, पाइप वाटर का लीकेज हो, वो सारे। और जब भी हम काम करते हैं, जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको भी डैमेज हो रहा था। तो दीज आर द ब्रीफ कंपोनेंट। उसके बाद मैं आपको थोड़ा कुछ छवियां दिखाना चाहता हूँ। सॉरी। तो इसमें वीआईपी रोड में अगर आप देखेंगे तो वीआईपी रोड में हमने ब्लैक टॉपिंग का चालू कर दिया था। वीआईपी रोड चालू होता है हमारा लिचू बागान से लेके हमारा राधानगर मोटर स्टैंड तक से है। ये पूरा लगभग 3 to 3.5 किलोमीटर का है। तो 3 to 3.5 किलोमीटर्स में हमें लगभग अभी 1 किलोमीटर का रोड का जो अंडरग्राउंड कंपोनेंट जो है सारे हमने कंप्लीट कर दिया। अभी इसका ब्लैक टॉपिंग हमने किया था, स्टेट गेस्ट हाउस का एंट्री तक हमने कर दिया है। तो इसमें नीचे वाला जितने भी कंपोनेंट्स हमने कर दिया है। उसके बाद हमारा बरजला रोड का अगर आप देखेंगे, बरजला रोड के बारे में बहुत सारा क्वायरीज आ रहे थे हमें, बरजला रोड में कुछ पॉट होल का इश्यूज है और रोड वो कंप्लीट नहीं हो रहा है बोल के। तो आई एम ऑल्सो फॉलोइंग आपका न्यूज़पेपर का जो भी जितने भी आता है वो भी हम फॉलो कर रहे हैं, वहां से इनपुट्स लेके वो भी हम काम अभी चालू कर रहे हैं। बरजला रोड का आज देखेंगे आप पंचबटी से लेके लगभग 500 मीटर तक, आई एम नॉट श्योर, वो अभी डीबीएम चल रहा है। 500 मीटर का एक साइड का डीबीएम अभी तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। इसमें हमें और एक दिक्कत भी आ रहा है कि बारिश के कारण, क्योंकि हमें डीबीएम करने के लिए थोड़ा सूखा, वो नीचे वाला सूखा थोड़ा मिलना चाहिए। तो हम जैसे ही हम प्लान करते हैं, हम तो वेदर रिपोर्ट को फॉलो करके ही करते हैं, जैसे ही करते हैं बीच में बारिश भी इसमें जैसे सीओ साहब ने बताया, हमारी मेन दिक्कतें है बारिश। सो इसमें आप देख रहे हैं जैसे जनवरी से ही इस साल कंटिन्यूस बारिश हो रही है। अब हमें 1-2 दिन खुले मिलते हैं, फिर शाम को बारिश आती है। बारिश आने के कारण सभी कामों में दिक्कत आती है, क्योंकि ये सब काम एक्सकेवेशन के हैं या फिर रोलर प्रेसिंग के हैं या फिर जो ब्लैक टॉपिंग के हैं। और आप सभी जानते हो कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक टॉपिंग जो बिटुमिनस वर्क है वो ड्राई फेज में किया जाता है। इससे काफ़ी दिक्कतें आ रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ या हैपेजार्ड मैनर में जब भी हम कुछ एक्सकेवेशन करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे जो रोड है उसमें जो यूटिलिटीज़ है, जैसे अभी तार हैंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक के पोल है, ये आपका टेलीकम्युनिकेशन के केबल के पोल है, ये 23 किलोमीटर एरिया में ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे, जिससे जो हैंगिंग जो दिखता है वो नहीं रहेगा। और जो शॉर्ट सर्किट वगैरह की घटनाएं होती है या वायर टूटने की या तार टूटने की, ये सब इससे सुविधा मिलेगी। सो बट जब भी हम डिग करने जाते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ हैपेजार्ड अंडरग्राउंड यूटिलिटी दैट स्लोज आवर प्रोग्रेस। सो ये एक इसका एक प्रॉब्लम है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप देखेंगे अगरतला में हैवी ट्रैफिक फ्लो होती है, तो दिन में लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से स्पेशल परमिशन लेके कुछ जो वर्क लाइट लगा के रात में किए जाते हैं वो हम रात में करते हैं। और हमारी जो टीम है अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड की और दैट टाटा कंसल्टेंसी और इनके इंजीनियर्स, ये सभी रात में, और हमारे जो एजेंसीज है ये रात में सभी काम करते हैं। जैसे जीएसबी के लिए एक्सकेवेशन हो, पाइपलाइन लेइंग के लिए एक्सकेवेशन हो, या फिर आपका इवन डीबीएम जो ब्लैक टॉपिंग है या वो भी रात में किया जाता है, ताकि जो हमारे साधारण नागरिक है, हमारे सिटीजन्स है, उनको असुविधा ना हो। जैसे आप देखेंगे कि इन्होंने बताया कि अब आप एयरपोर्ट रोड देखते हैं, एयरपोर्ट रोड पहले इतना छोटा था, एकदम बिल्कुल नैरो था। अभी एयरपोर्ट रोड की आप सभी लोग तारीफ करते हो, कोई फॉरेन विदेश से आते हैं वो भी तारीफ करते हैं। सो ऐसा ही जो हमारा वीआईपी रोड जो लिचू बागान से आगे एक्सटेंड हो रहा है, वो एक्सटेंशन ऑफ एयरपोर्ट रोड है। तो ये गुरखा बस्ती तक बाया एक 4 लेन रोड बनेगा। साइड में हम फुटपाथ्स बना रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। इसका वाइडनिंग हो रहा है और बीच में इसके इलेक्ट्रिक पोल आएंगे ताकि रास्ते पे लाइट ठीक हो, और इसमें प्लांटेशन लगाया जाएगा ताकि ब्यूटिफिकेशन हो। और एक छोटी सी साइकिल ट्रैक जो कि हम इसमें एक प्रोविज़न करना चाहते हैं फ्रॉम जिंजर होटल अप टू हाई कोर्ट।
जस्ट फॉर इनिशिएशन, जस्ट टू ब्रिंग आउट द कंसेप्ट, एक साइकिल ट्रैक बनाने का भी इसमें प्रस्ताव है। और ये जो 23 किलोमीटर लॉन्ग जो रोड है, कुछ जीबी रोड आप इसमें है, या फिर अपने सेंट्रल एरिया में जो भी रोड है, जेल आश्रम रोड है, मार्ट चौमानी रोड है, इसमें मोस्ट प्लेसेस पे जो एक्सकेवेशन है, पाइप लेइंग है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है, अंडरग्राउंड चेम्बर्स है, इंस्पेक्शन चेम्बर, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे दोनों साइड में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनते हैं, जिसके ऊपर फुटपाथ होता है, उसका काम ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो चुका है। मतलब 46 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 45.5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। जहाँ भी छोटी मोटी समस्या है, कहीं जगह नहीं मिल रही है, कहीं किसी का पर्सनल घर है, इसमें छोटा मोटा काम रुका है, उसमें भी हम लोगों से बात करके ये काम शुरू कर रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे कि सेफ्टी बैरिकेड्स रखे जा रहे हैं, जिसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, फ्लोरोसेंट टेप्स है, ताकि इसमें कोई किसी की असुविधा ना हो और कोई एक्सीडेंट ना हो, तो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के निर्देश के अंतर्गत लेबर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी रखे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि उनको हेलमेट दिया जा रहा है, कभी ग्लोव्स होते हैं, उनके ऐसे बूट्स होते हैं, एक फ्लोरोसेंट एप्रॉन होता है। तो जो स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है या नेशनल स्टैंडर्ड्स है, उसको ये काम करते समय फॉलो किया जा रहा है। तो हम, और इसके कारण जो एक्सकेवेशन के कारण जो कुछ पॉटहोल्स हुए थे, उसको ऑलमोस्ट 80% पॉटहोल्स को भर दिया गया है। एक रोड की जो कंप्लेंट, प्लास्टिक रोड की कंप्लेंट मैंने 1-2 दिन पहले पेपर में देखा है, तो वो रोड 2020 में बनाया गया था। आज ही मैंने वो एजेंसी को बुलाया और इसका कुछ रिपेयर तो रात में हो चुका था। हम उसमें एक लेयर इमीडिएटली दे देंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और मैं, बारिश के कारण हमें दिक्कत हो रही, फिर से मैं रिपीट करूंगा, बट दूसरा एक सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि जो असम में बाढ़ आई है, उसके कारण रेल और रोड नेटवर्क टूट गया है, जिसके कारण हमारी स्टोन क्वारीज नहीं आ रही। आप भी जानते होंगे ये बात। और 6-7 दिन से वी आर नॉट रिसीविंग द स्टोन्स। सो हमारी एजेंसी, दोज हु इवन दो दे आर रेडी फॉर ब्लैक टॉपिंग, अभी वो उस मात्रा में ब्लैक टॉपिंग कर नहीं पा रहे। तो आपको हम ये, मतलब स्मार्ट सिटी की तरफ, अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से और अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये आशा और विश्वास दिलाते हैं कि वी आर कमिटेड फॉर वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स under the leadership of Honorable Chief Minister, and under his directions, we are taking all the steps for mitigating the flood, for reducing the impact of flood, for better management of flood system, for better management of drainage system, for better management of traffic, and better management of roads, and widening of roads, creation of amenities like footpaths, public footpaths, cycle tracks. All these measures are being taken up so that अगरतला एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का शहर बने। अभी जो भी लोग आते हैं, हमें उनके मुंह से तारीफ सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि एयरपोर्ट सुंदर है, एयरपोर्ट का रास्ता सुंदर है, बाकी भी रोड्स इसी तरह से होंगे। जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसमें भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है और रोड रिसरफेसिंग है, तो इससे भी और सुविधाएं बनेगी। और मैं इसके लिए भी सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा इनकन्वीनियंस ज़रूर हो रहा है आप लोगों को और अगरतला के नागरिकों को, जो काम चल रहे हैं, बट उसको हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रात में काम कर रहे हैं ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। और हमें इसमें ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का अच्छा सहयोग मिल रहा है और बाकी डिपार्टमेंट से भी सहयोग मिल रहा है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। और अभी कोई आपके क्वेश्चंस होंगे। दूसरा, हम ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ अगरतला में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है अभी तक, और इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स नहीं है। तो हम जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए थे, तो हमने फिर वी रिक्वेस्टेड एशियन डेवलपमेंट बैंक्स टू अलाउ अस टू प्रोक्योर एटलीस्ट 20 इलेक्ट्रिक बसेस और उनका चार्जिंग फैसिलिटीज़, ताकि हम यहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटीज़ रेडी कर सके और आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे सके। सो ये लिमिटेड नंबर है, जिससे जो ऑलरेडी रनिंग ट्रैफिक सिस्टम है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट लोगों की सुविधा के लिए और क्लीन एटमॉस्फेयर, क्लीन एनवायरनमेंट
जो इलेक्ट्रिक बसेस जो अभी सब शहरों में चल रही है, अगरतला जैसे बड़े बसेस में बड़े शहरों में ऐसी बसेस चलना अनिवार्य है। तो कुछ दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ देखी थी, तो मैं आपको यही भी बताना चाहूँगा कि इसका टेंडर निकल चुका है और वी आर शॉर्टली विल बी प्रोक्यूरिंग 10 इलेक्ट्रिक बसेस 9 मीटर्स लॉन्ग, और उनकी चार्जिंग फैसिलिटीज भी उसके साथ प्रोक्यूर की जाएगी, और ताकि एक क्लीन, ग्रीन, अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगरतला के लोगों के लिए और सराउंडिंग 10-12 किलोमीटर एरिया के लिए हम चालू कर सके शॉर्टली, और बाद में उसको आगुमेंट कर सके। तो इसका भी प्रयास हो रहा है। हमारा ये प्रयास है कि मतलब अभी टेंडर इसका 21 तारीख को खुलेगा। प्री बीड मीटिंग में काफ़ी अच्छा हमें सहकार्य मिला है, और जो मेजर ई बस प्रोक्योरमेंट कंपनीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सो 21 अगस्त टेंडर ओपनिंग डेट है। उसके बाद वी विल गिव वर्क ऑर्डर। हम ये उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूजा के पहले या पूजा के दरमियान हमें ये बस की डिलीवरी देने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। पहले भी ओनली 10 buses because हम वी हैव लिमिटेड फंड एज ऑफ नाउ। 20 buses for नहीं 10 buses, सॉरी 10 buses फॉर फंड। ये जो हमारा एडीबी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो रोड्स एंड मोबिलिटी का, इसी के अंतर्गत हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक अनुरोध किया था कि अगर हम रास्ते बना रहे तो उसमें एक फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों नहीं चालू किया जाए। So they have considered our project. The entire mission had earlier called down to Honorable Chief Minister, and they have approved this, and accordingly we have floated the tender. सर आपने जो बोला लोन और It is Asian Development Bank has given us a soft loan, state government, all these projects. So that is a soft loan for which state will almost all the states take such soft loans from international finance. पहले भी टाउन बसेस जो है वो चलाया गया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ है। अभी ये नहीं, पहले टाउन बसेस स्पेसिफिकली टाउन्स में नहीं चलती थी, वो बहुत दूर भी जाती थी। दे वेर लाइक इंटरसिटी बसेस टाइप ऑफ थिंग। हम लोग अगरतला के लिए ही चलाना चाहते हैं। आसपास से 10 से 12 किलोमीटर का जो सबर्बन टाउन एरिया है उसी में ही अभी प्रपोजल है, और हमें आशा है ये सक्सेसफुल होगा। बेटर मैनेजमेंट फ्रॉम अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, तो लोगों के लिए सुविधा होगी, जो कॉमन पब्लिक है, पीपल है। एक अर्बन क्लीन एंड ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये समय की डिमांड भी है, जो कि होना चाहिए। न्यूज़पेपर में भी बहुत हम देख रहे हैं कि उसकी डिमांड हो रही है। लोगों के कंप्लेन देखा गया है अगरतला के बहुत सारे रास्ते पर कुछ स्थानों पर, एक ही स्थानों पर 2-3 बार गड्ढा कर रहे हैं। एक बार पाइपलाइन के लिए, दूसरे बार सोचिए गैस लाइन के लिए। मतलब एक बार में ये पूरा मास्टर प्लान वाला काम नहीं हो रहा है। और लक्ष्मीनारायण बाड़ी के सामने दिखाया गया था कि डिवाइडर के लिए पहले स्पेस रखा गया था, बाद में भर दिया गया है। इसमें प्लान ये है कि जो डिवाइडर्स है, आप देखेंगे कोई भी बड़े शहर में ट्रैफिक डिवाइडर्स लगाए जाते हैं, रेलिंग्स लगाए जाते हैं, जहाँ की ट्रैफिक फ्लो स्मूथ हो और एक्सीडेंट ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी का लाइफ सफ़र ना हो, किसी को इंजरी ना हो। सो ये पहले देखा गया था, हम उसको चेक कर रहे थे कि इज इट इज़ पॉसिबल। बाद में देखा गया कि उसमें ज़्यादा कंजेशन हो रहा है। तो जैसे हमारे सीईओ साहब ने बताया, ये रोड की अगर विड्थ मींस एक साइड में अगर 7.5 मीटर हमें क्लियर मिलता है एक लेन में, एंड 7.5 मीटर ब्लैक टॉप रोड अलग साइड में मिलता है, तो इसी में ही हम डिवाइडर का प्रयास करेंगे ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो और जो कॉमन सिटीजन है, जो उनको सुविधा हो, उनको इंजरी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, और ट्रैफिक दफ्तर के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट इजी हो। सर एक ही स्थानों में बार-बार हाँ, यस,
ये इसका आंसर ये है कि पहले जो यूटिलिटीज थी वो प्लान्ड वे से बिछाई नहीं गई थी, अंडरग्राउंड यूटिलिटी। अभी आप देखेंगे कि हम जो ये 23 जो रोड है, मेरा क्वेश्चन है अभी काम हो, मैं जवाब दे जो रहा काम चल रहा है यस, उसी के दौरान मैं जवाब दे रहा हूँ। इसमें जो यूटिलिटी जाती है वो अलग अलग लेयर पे जाती है। सो आप जो गैस पाइपलाइन है उसको इलेक्ट्रिक के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। सो इसमें 3 लेयर में यूटिलिटी जाती है। तो पहला लेयर होता है जो इलेक्ट्रिक पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल्स और ऑप्टिक फाइबर केबल्स, उसके लिए 7-8 पाइप्स डाले जा रहे हैं और 50-50 मीटर पे एक इंस्पेक्शन चेम्बर बनाया जा रहा है। उस पर कवर्स रहेंगे एंड दैट विल बी यूज्ड एज अ कैरेज वे। वो होने के बाद उसके ऊपर गैस पाइपलाइन के लिए प्रोविजन छोड़ा जा रहा है, देन उसके ऊपर वाटर पाइपलाइन के लिए भी प्रोविजन छोड़ा जा रहा है। ये इनकन्वीनियंस अभी आप लोगों को हो रहा है, लेकिन ये जब अभी मैक्सिमम पाइपलाइन ये डिगिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और ऊपर से जो जीएसबी और डब्ल्यूएमएम लेयर भी बिछ चुका है, तो इसमें एक बार ये काम होने के बाद आपका रोड बार बार खोदना नहीं पड़ेगा। अभी हम ये देखते हैं कि आज तो रोड बना लेते हैं, कुछ दिन बाद दूसरी एजेंसी आके रोड डिग करती है। इसमें लोगों को भी इनकन्वीनियंस होता है और सरकार का भी इकोनॉमिक लॉस होता है। तो ये एक टाइम का थोड़ा इनकन्वीनियंस है कुछ दिन के लिए, बट आपको हम ये वी आर एश्योरिंग दैट most of the works, means at least roads will be made motorable before puja, and we are trying our level best for black topping. हमें थोड़ा बारिश से थोड़ा सा इशू हो रहा है और अभी अगर स्टोन क्वेरी जल्दी आ जाए तो बारिश का जैसे भी हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मेरे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, तो हम हर दिन उससे एक फीड लेते हैं 5 घंटे का कि आज बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तब एजेंसीज को बताया जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, लाइक दिस। तो हमें वो 5-6 घंटे का एक एजम्पशन देते हैं, फ्यूचर एजम्पशन, जिसमें हम अपने काम प्लान करते हैं। बिकॉज ये देखा गया है कि सपोज हमने बिटुमिनस ब्लैक टॉप हॉट कर दिया है और बारिश आ गई, तो फिर हमें कम से कम 50-60 हज़ार या 1 लाख का लॉस होता है। वो डीजल जो जलाते हैं हीट करने के लिए 6-7 घंटा, तो हमें वो लॉस भी प्रिवेंट करना है, ऑडिट को भी जवाब देना है और काम भी करना है। ये सब डिफिकल्टीज होती है। सर, एक ऑब्जर्वेशन आया है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है सिटी में, उसके वजह से जो ग्रीनी एरिया है वो बहुत कम हो रही है। फिलहाल हाल ही में वो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी ये लेक को लेकर क्वेश्चन उठाया और कुछ ऑर्डर भी दिया है। उसके बारे में क्या है आप लोग? We respect the verdict of honorable courts and honorable human rights commission. We have gone through it. मत मैं ये आपको और अगरतला के आपके माध्यम से अगरतला के नागरिकों को ये मतलब एश्योर करना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड हो या अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, हम ग्रीन एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखोगे कि कितनी वाटर बॉडीज कंजर्व की जा रही है, डेवलप की जा रही है, प्रोटेक्ट की जा रही है। आए दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय वाटर बॉडीज का इनॉग्रेशन करते रहते हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले महीने में ही 4-5 वाटर बॉडीज का इनॉग्रेशन हुआ है। जो MBB कॉलेज लेक है उसमें हर तरह से हमने प्रिकॉशन ली है कि उसमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाए और उसकी लगातार हम स्टडी करते रहते हैं और उसकी कुछ रिपोर्ट्स हम सबमिट भी करते रहते हैं माननीय अदालतों को। और आप ये भी देखोगे कि जो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स। कोई भी ट्री हम काट नहीं रहे। आपने कभी देखा नहीं होगा कि हम रास्ता बना रहे लेकिन रास्ते के ऊपर का ट्री हमने काट दिया। अगर एक आध दूसरा ट्री अभी हम रिप्लांटेशन कर रहे हैं, कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, बट कोई भी ट्री काटा नहीं गया है, कोई भी ग्रीन कवर कम नहीं किया गया है। और हमारा ये प्रयास है कि उसका उल्टा ग्रीन कवर बढ़ाया जाए, लोगों को सुविधा दी जाए और वाटर बॉडी जो है हमारी उनको पब्लिक पार्क्स के लिए डेवलप किया जाए ताकि उनमें ग्रीन कवर बढ़े, उनका कंजर्वेशन हो, उनमें बायोडाइवर्सिटी बढ़े। और लोगों को ने बोला है कि आपने सीजनल ट्री काटा है और ऑर्नामेंटल कुछ ट्री जैसे भी इस रूट में, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, वो वैसा किया नहीं गया है। मुझे जहाँ तक हमें याद है हमने कोई सीजनल ट्री
काटा नहीं है, कोई भी रोड पे ट्री कटिंग अभी हम जो जब से आए हैं तो आई हैव नॉट नोटिस एंड आई हैव नॉट अलाउड एनी ट्री कटिंग। और एक दो ट्री हमने ट्रांसप्लांट किए हैं, 3-4 ट्री विद द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो यहाँ से उठा के साइड में लगाए हैं। सो ट्री की और एडीबी के सख्त निर्देश है कि कोई भी ट्री नहीं काटा जाएगा, अदरवाइज दे डोंट परमिट द प्रोजेक्ट। तो इसमें कोई भी इकोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है, उल्टा हम इकोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये स्टॉर्म वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में कुछ स्कार्सिटी है? ड्रिंकिंग वाटर में अभी जो ये प्रेजेंटली कुछ इश्यूज है, स्कैर्सिटी है, बट इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया जा रहा है जो अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत इसमें बाय सितंबर या अक्टूबर हम लोग जो रिमेनिंग एरिया है अगरतला का, इसमें मेजर पाइपलाइन ओवरहॉलिंग और नई पाइपलाइन इंस्टॉलेशन और स्मार्ट वाटर मीटरिंग, इसका एक 2-3 प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसका डिटेल आपको बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। और इसका टेंडर हम सितंबर या अक्टूबर में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको मतलब जो एरिया में, जो इलाका में पानी की असुविधा हो रही है उसका फुलफिलमेंट होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एडीबी ने जो प्रोजेक्ट दिए है उसमें बाकी एरिया में जो वाटर मीटरिंग जहाँ नहीं हुई है उसमें भी हम सभी जगह वाटर मीटरिंग सैचुरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी घरों में भी वाटर मीटर्स लगाए जाएंगे ताकि हम स्लोली जो मीटर्ड वाटर पाइप सप्लाई होता है उस पर हम शिफ्ट करें। मीटर चालू हुआ क्या? अभी चालू नहीं हुआ, अभी मीटर्स लगाने का प्रोविजन किया है। ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आएंगे मीटर्स, इसमें पूरा सैचुरेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, मीटर्स और वाटर पाइपलाइंस आल्सो। जो पुरानी पाइपलाइन है उनको बदला जाएगा और कुछ नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और बनाए जाएंगे और वाटर इनटेक प्लांट्स बनाए जाएंगे। उसका एक डिटेल हम शॉर्टली हमारे जो एडीबी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एडीबी प्रोजेक्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको इसके बारे में डिटेल दिया जाएगा। सर आपने बोला जो टोटल 80 करोड़ का नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसके हिसाब से, हाँ, क्योंकि 1200 टोटल एडीबी में 1200 फिर 130 अबाउट ना वो उसके अंदर 1200 के अंदर आएगा 130। हाँ हाँ 130 विद इन 1200 के अंदर। 550 वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का अलग है ना, दैट इज अलग, वो अलग है, वो बाहर है, अगरतला के बाहर है वो प्रोजेक्ट। तो अगरतला में 1200 तक के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 1200 CR के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें मेन प्रोजेक्ट है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो कि 500 से 600 करोड़ के आसपास होगा। अभी उसका एग्जैक्ट अमाउंट दिया जाएगा। और दूसरा मेजर प्रोजेक्ट है वाटर सप्लाई, वाटर प्रोविजन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जिसमें वो पाइपलाइन बनाना, पुरानी पाइपलाइन को चेंज करना, नई पाइपलाइन डालना, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगाना और वाटर इनटेक प्लांट्स लगाना, ये शामिल है। उसका भी डिटेल आपको शॉर्टली दिया जाएगा। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है इसमें जो सीवेज, जो हम अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश जो है या फिर माननीय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देश है, जिसके हिसाब से यहाँ पे हमारा जो अर्बन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, इसके लिए हम काफ़ी मात्रा में ऑन लार्ज एक्सटेंट टू यर डूइंग कंस्ट्रक्शन। सो 5 नए STP बनाए जा रहे हैं। हमारा अगरतला का जो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट जनरेशन जो है एस्टिमेटेड, वो 61 MLD है, मिलियन लीटर पर डे, 61 MLD अराउंड। सो हमारे जो माननीय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उनके जो निर्देश है कि इसके लिए सफिशिएंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी बनाई जाए। तो आपने ये देखा होगा कि पहले एक चांदीना मुरा करके सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा नॉर्थ जोन में, और एक अखौरा चेक पोस्ट पे एक न्यूली वाटर ट्रीटमेंट सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है, जिससे कि जो बांग्लादेश की, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की एक कंप्लेंट रहती थी कि हम वो ड्रेनेज वाटर उनके इसमें डाल रहे हैं। तो नाउ दैट वाटर जो आ रहा है अखौरा चैनल से, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं और प्योर वाटर इज बीइंग रिलीज्ड इनटू दैट कंट्री। सो
और उसके अलावा 5 सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं जिसकी कैपेसिटी पूरी 61 MLD फुलफिल की जाएगी। और इसके अभी जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है इसमें मोर देन 100 किलोमीटर लेंथ के 170 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम बनाई जाएगी, जो नियर बाय जो हमारे STA सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनको जोड़ा जाएगा, ताकि ये जो अर्बन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अभी कुछ मात्रा में ड्रेन में जा रहा है, नदी में जा रहा है, उसको चेक किया जा सके। उसके अलावा हमने सेप्टिक टैंक्स का भी सर्वे किया है और कुछ सेप्टिक टैंक, मतलब सेप्टिक टैंक जो साइंटिफिक होती है उसमें सेप्टिक टैंक 3 चेम्बर सेप्टिक टैंक होनी चाहिए और उसमें सोक पिट होना चाहिए और उसका जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसका ओवरफ्लो बाहर नहीं जाना चाहिए। उसको हम पीरियडिकली 2 साल में साफ करना चाहिए, जो हमारे पास जो सक्शन मशीन्स और सेसपूल्स हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ सेप्टिक टैंक्स में सोक पिट नहीं है, तो उसका भी हम एक प्रोजेक्ट सोच रहे हैं कि ऐसे एक तो हम लोगों को अवेयर कराए जो अपने घरों में सेप्टिक टैंक में सोक पिट बना सकते हैं, वो सेप्टिक टैंक में सोक पिट बनाएं और जो सेप्टिक टैंक का ओवरफ्लो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डाले। और जिसके घर में जो बहुत गरीब लोग हैं, जो पुअर है, जिसके घर में सेप्टिक टैंक्स नहीं है, तो हम उसके लिए कम्युनिटी सेप्टिक टैंक्स बना के उसमें सोक पिट्स बना के कुछ प्रोजेक्ट लाने का हम एक फ्यूचर में सोच रहे, ताकि हमारे अगरतला सिटी में कोई भी वाटर बॉडी में या रिवर्स में या जो हमारे छोटे चैनल्स है उसमें अर्बन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ना जाए। ये आगे का प्लानिंग है।